अगला हमारी कैटेगरी है हमारे पास फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हम जो है क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड से हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल। अच्छा, इस चीज़ के लिए जो हम ये वाला जो कैटेगरी कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होंगे तो भी ये आएगी। ठीक है, तो इसको जरा हम डील करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहे। ठीक है, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अब हमारे पास इसके तीन कैटेगरियाँ हैं तो चार, एस्टर भी इसी कैटेगरी में आता है, बट मेनली तीन है, क्योंकि एस्टर इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास आता है इसमें एल्डिहाइड। ठीक है जी, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड हमारे पास होता है कि C डबल बॉन्ड O के एक साइड फिक्स है कौन, हाइड्रोजन, और एक तरफ कार्बन की चेन। कार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरी हमारी कैटेगरी किसकी जाती है, कीटोन की। कीटोन में क्या होता है आपके पास, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोला जाता है, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन भी हो सकता है और दोनों ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है, एक जगह CH3 एक जगह C2H5। ठीक है, और अगली कैटेगरी हमारे पास कौन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अगला चैप्टर का नाम ही है एक तरीके से, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास कि C डबल बॉन्ड O के एक साइड फिक्स होता है OH और एक साइड फिक्स होता है कार्बन की चेन। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि भाई OH आ गया तो ये तो अल्कोहल बन गया। अल्कोहल नहीं है ये, समझ पा रहे, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये स्पेसिफिकली नया ग्रुप ऑब्टेन्ड हुआ है जिसको क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनके स्पेसिफिकली नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे इनसे क्या बनाना है, अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, तो कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जब आप इन एल्डिहाइड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो, मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कुछ इस तरीके से मेंशन कर रहा, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। ठीक है जी, आप चाहें तो इसे एल्डिहाइड बना लो, आप चाहें तो इसे कीटोन बना लो, आप चाहें तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। अगर आप यहाँ पे H लगाओगे कार्बन की चैन तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर यहाँ भी R और यहाँ भी R तो ये कीटोन बन जाएगा, एक जगह OH और एक जगह R तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि मैंने इसको ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो भी मेन रिएक्शन होंगी वो केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप पे ही होने वाली है, समझ पा रहे। अब हमें यहाँ पे क्या कराना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करवाना है रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन की अगर आपको बात पता है तो रिडक्शन हमारे पास डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं किसी चीज़ को कि ये रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है इसका। कौन कौन सी, पहले पॉइंट पे आप रिडक्शन किसे बोलते हो, रिडक्शन इज नोन एज एडिशन और रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोला जाता है आपके में, रिडक्शन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, रिडक्शन। अच्छा, इसकी कैटेगरी हम पता है कहाँ पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तब हमने देखा है वहाँ पे कैथोड और एनोड में हमने देखा था ना, एक जगह रिडक्शन हो रहा था और उस रिडक्शन में हमारे पास एडिशन हो रहा था किसका, इलेक्ट्रॉन का, और एक जगह हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो इन तीनों ही डेफिनेशन में आप किसको प्रूफ कर रहे हैं, रिडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये रिडक्शन होता है, समझ पा रहे। अब इसमें हमें यहाँ पर कौन सी वाली डेफिनेशन का एप्लीकेबल करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का रोल आपका मैं पहले बता देता हूँ, आपका होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे कोई अगर आपसे पूछता है कि बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन बताओगे। अगर आप ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करोगे तो या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन होता है ना, है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब हमें यहाँ पर कौन से वाला यूज़ करना है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करोगे तो इसके लिए आप कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ करोगे, आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स का यूज़ कर दो। ठीक है जी, जब आप 2 हाइड्रोजन का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको पता है ये कार्बोनिल ग्रुप में जब आप इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो एक बनेगा पॉजिटिव और एक बनेगा नेगेटिव, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, ये क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव, और इस तरीके से कहानी रहेगी। ठीक है, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे उसको एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो और एक बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक पॉजिटिव पोल बना दो और एक नेगेटिव पोल बना दो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कब बनेंगे, जब आपको ये पता होगा कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन को किसके रिस्पेक्ट में जोड़ दो, इस ऑक्सीजन के साथ, और एक को किसके साथ जोड़ दो आप, C के साथ। तो आपके पास जो मेन कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C के साथ H, और यहाँ पे कौन जाएगा, OH, क्या बन गया आपका, एल्कोहल। क्लियर है कहानी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके याद रखना है कि यहाँ पर जब आप इस रिएक्शन को करवा रहे हो तो ये 2 हाइड्रोजन आपको मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पे यूज़ करोगे रिड्यूसिंग
एजेंट्स। क्या यूज़ करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का वर्ड मैंने आपको फिर से बताया था, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एजेंट के आगे जो शब्द लिखा होगा जैसे कि रिड्यूसिंग, तो ये सामने वाले को वो करवाएगा और खुद क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपके पास यहाँ पे यूज़ करोगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। याद रखना कहीं पर भी ये लिखा हो मतलब कि वहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है कहानी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हो आप। आपको पता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मेटल डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना, है ना, दिखाते हैं, तो खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना। मेटल खुद क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज भी हो रहे हैं। समझ पा रहे? खुद ऑक्सीडाइज का मतलब है कि आपका अगर यहाँ पे मैं निकिल लिख दूँ तो निकिल +2 में भी एग्जिस्ट करता है, निकिल आपका +3 में भी एग्जिस्ट करता है। और +2 +3 का मतलब क्या है? कि ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे। अगर ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो ये खुद क्या हो रहे? ऑक्सीडाइज। और जो इलेक्ट्रॉन वो निकलेंगे वो ये ग्रहण कर रहा, ये एक्सेप्ट कर रहा, और अगर ये एक्सेप्ट कर रहा तो ये क्या हो रहा? खुद रिड्यूस। समझ पा रहे? तो आप या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करोगे या तो आप इसका यूज़ करोगे निकिल या प्लेटिनम वगैरह का, कोई भी मेटल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। समझ पा रहे? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है कहानी? तो आपका पहली कैटेगरी क्लियर होगी। बट अभी इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। जरा ट्विस्ट क्या करते हैं, जरा समझो जरा। अब समझो, आपका मैंने कहा है कि रिड्यूस होने पर वो एल्कोहल बन रहा। अब मैंने यहाँ पे आपको अभी स्पेसिफिकली नहीं करा था कि आप एल्डिहाइड के बारे में बात करो, कीटोन के बारे में। अब मैं स्पेसिफिकली जा रहा, पहले मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाऊंगा, फिर मैं कीटोन का रिडक्शन करवाऊंगा। समझ पा रहे? तो सबसे पहला मेरे पास कैटेगरी क्या आएगी? व्हेन एल्डिहाइड गॉट रिड्यूस्ड। देखते हैं जरा एल्डिहाइड गेट रिड्यूस में क्या होगा। एल्डिहाइड बना लो, C∬O। आपके पास यहाँ पे कार्बन की चैन ले लेता हूँ। कार्बन की चैन के फॉरवर्ड में क्या लूँ मैं? CH3। यहाँ पे क्या ले लूँ? हाइड्रोजन। ये मेरे पास क्या है? एल्डिहाइड है। जब मैं इस एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाऊंगा या फिर मैं निकिल मिलाऊंगा या फिर मैं प्लेटिनम मिलाऊंगा, इस तरीके के मेटल यहाँ पे यूज़ करूँगा या लेड मिलाऊंगा, तो ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे मुझे? हाइड्रोजन। क्या प्रोवाइड करेंगे हमें? हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे। ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ जाएंगे? एक जुड़ जाएगा इस पे और एक जुड़ जाएगा इस पे। ठीक है, तो बना दो जरा, क्या बनेगा? CH3CH। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ और एक मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। मैं पूछता हूँ ये कितने डिग्री अल्कोहल है? तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन में जुड़ा हुआ वो। तो आपको एक चीज़ पता चल गई है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा और अगर आपके पास एल्डिहाइड होगा और आप उसका क्या करा रहे? रिडक्शन करवा रहे हो, तो वहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास? 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा। ये हमें एक जर्नल में पता चल गया। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब एल्डिहाइड की जगह मैं क्या लेता हूँ? कीटोन लेता हूँ। व्हेन कीटोन इज़ यूज्ड, बिल्कुल, व्हेन कीटोन इज़ यूज्ड। अगर हम कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में क्या होगा हमारे पास? C∬O। इधर भी क्या होगा? कार्बन की चैन में सबसे छोटी बना रहा, CH3 कार्बन का अटैचमेंट ही होना चाहिए ना कुल मिला के। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा फिर से? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या आपका कोई भी है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे? एक बार जुड़ जाएगा इस कार्बन पे और एक बार जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पे। अगर मैं अब यहाँ पे पूछूँ कि कितने डिग्री अल्कोहल है, तो कितने डिग्री अल्कोहल है? OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो 2 कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है। समझ पा रहे? तो आपने एक और जनरल वे समझ लिया कि क्या, अगर आपके पास होगा कीटोन और आप उस कीटोन का क्या कर रहे हो? रिडक्शन कर रहे हो, तो कितने डिग्री बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? क्लियर है? कोई दिक्कत इतनी परेशानी में? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस पॉइंट में? अब हम इसी में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना यूज़ करके अब मैं यहाँ पर एक और मटेरियल का यूज़ करूँगा जिसको मैं बोलूँगा ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। क्या यूज़ करूँगा? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। इसी कैटेगरी में आएगा क्योंकि मुझे कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही क्या मिलाना है? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट मिलाना है। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट में मुझे बताएगी मैसी। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट क्या होता है? कभी नाम सुना है इसका? कहाँ रहता है? चुंगी पे रहता है या हर्बर्टपुर रहता है? ये कहाँ रहता है? ये बताओ जी। ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट सुना तो नाम लग ही रहा होगा, है ना? सुना हुआ ना, बट ये नहीं पता है क्या, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होता है? RMgX। ठीक है, R कार्बन की चैन, Mg मैग्नीशियम और X यहाँ पे हेलोजन है। समझ पा रहे? अब आपको इसका ब्रेक डाउन भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? R नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। क्लियर है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इससे आप बना सकते हो इजीली। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्कोहल हो, हेलो एल्केन हो, सब इससे बनने की तैयारी हो सकती है। समझ पा रहे? अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए इसको स्टडी करने से पहले
वो तो रिएक्शन आसान है, बट अगर ये 3 की पॉइंट याद है, एक ये वाला की पॉइंट याद होना चाहिए, ये वाला की पॉइंट याद होना चाहिए, दूसरा की पॉइंट क्या है नोट वाला कि इसकी लास्ट रिएक्शन किससे होगी, लास्ट रिएक्शन हमेशा ये किस में जाएगा, H2O के साथ। लास्ट रिएक्शन H2O यहाँ पे परफॉर्म होके रहेगी, चाहे उसमें दिया हो और चाहे ना दिया हो। समझ पा रहे, ये अपने माइंड में सेट करना है। लास्ट रिएक्शन H2O के साथ प्रेफरेंस होगी, क्लियर है, परफॉर्म होगी, प्रेफरेंस लिख दिया, परफॉर्म होगी, परफॉर्म, क्लियर है बात। अब जरा देख लेते हैं फिर करके इसको कैसे। अब मैंने कहा कि अब तो आसान है रिएक्शन, अगर ये चीज़ पता है ना फिर कोई दिक्कत नहीं इस रिएक्शन में, और अगर ये चीज़ नहीं पता तो ये रिएक्शन सबसे हार्ड बन जाती है, और बहुत आसान रिएक्शन है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या लेना है आपको, आपको लेना है कार्बोनिल ग्रुप कोई सा भी। तो भाई कार्बोनिल ग्रुप मैंने फिर से जर्नल एग्जाम्पल ही ले लिया, जर्नल एग्जाम्पल ले लिया दोबारा से, ठीक है, जर्नल एग्जाम्पल ले लिया। मुझे पता है कि ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया ऐसे। अब जब वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, तो ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। अब किसकी रिएक्शन किससे हो रही, RMgX से। RMgX को आपको पता है कैसे ब्रेक डाउन करना है, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। अब तो दिक्कत ही कुछ नहीं है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कंसीडर कर दो। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे, और ये MgX वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इस पे, ठीक है। तो जोड़ दो जरा, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा, देखो मैं इसको यहाँ ना चिपका के मैं यहाँ चिपका रहा R को, और फिर इसको चिपका रहा मैं OMgX। बताओ ये चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, कहाँ से हुआ ये स्टेप क्लियर है पहले वाला, ठीक है। और लास्ट स्टेप मैंने कहा इसका किसके साथ होगा, H2O के साथ। और H2O कैसे ब्रेक डाउन होता है, H+OH नेगेटिव। अब जब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, अब यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, कोई सेम होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा यहाँ पर O और Mg में, O और Mg, क्योंकि ये पार्ट मेरा फालतू है, तो OMg सबसे ज़्यादा पोलर पार्ट है इस टाइम यहाँ पर। कार्बन और ऑक्सीजन में इतने पोलर पार्ट नहीं जितना O और Mg, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, बल्कि ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल। तो समझ पा रहे, तो इसलिए मेटल, ये मेटल है Mg, और ये क्या एक नॉन मेटल है, तो यहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा पोलर नेचर एग्जिस्ट करेगा। पोलर नेचर कुछ नहीं, वही पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करो। अब इसके बीच में एक बॉन्ड था, और वही बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब कि अब ये अलग हो चुके हैं। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब वही पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ दो, H कहाँ जाएगा, इस O के पास, और Mg कहाँ जाएगा, इसके पास। तो क्या बचेगा, ये तो ऐसी है, यहाँ बचाएगा O और H, और प्लस में आएगा, अब क्योंकि वो एक बॉन्ड था वो भी तुमने ब्रेक डाउन कर चुके हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, MgXOH। ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल। बताओ क्लियर है, इतनी आसान रिएक्शन है जी, बताओ क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड लोगे तो देख लो जरा, अगर आप यहाँ पे ये अल्कोहल कौन से ब्रांड में यूज होती है, कौन से वाली ब्रांड में यूज होती है, ये ब्रांड में, कौन सा ब्रांड, बताओ ना, ये वाली अल्कोहल कहाँ यूज होती है। तो ये तो अल्कोहल अभी कितने डिग्री अल्कोहल है, बताओ मुझे, बताओ कितने डिग्री अल्कोहल है, एक तरफ ही तो है यार, कहाँ है, क्यों अभी तो मैंने ये फिक्स ही नहीं करे, तब तक तो तुम यूज ही नहीं बता सकते इसका, जब तक तुमने इसको फिक्स नहीं कर रहे। करो ना फिर से। अब फिक्स कर लो। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लोगे और यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। अच्छा, आपने एक और चीज़ पता है क्या, कि आपका एल्डिहाइड का सबसे पहला मेंबर कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। उसका फार्मूला क्या होता है, CH3CHO। नहीं, बेंजीन के ऊपर भाई बेंजीन चढ़ा दे उस पर। फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल सही नाम है, बताओ, फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल सही नाम है। CH3CH2OH। क्या बोल रहे हैं, जहाँ में तो नहीं सारे। पहला मेंबर, भाई पहला मेंबर का मतलब क्या होता है, शुरू तो करोगे कहीं से। ये तो फिक्स है हाइड्रोजन, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लोगे, कार्बोक्सिल। पहला कार्बन ही तो लोगे, पहला कार्बन का मतलब पहला मेंबर। ये तो मेन ग्रुप है ना इसका, इससे तो कोई डिसीजन नहीं होगा। मेन ग्रुप का आप जब यहाँ कार्बन लगा दोगे तो होगा पहला मेंबर। बट जिसमें भी एक साइड कभी भी फिक्स हो, उसका पहला मेंबर कभी भी कार्बन नहीं होता, उसमें पहला मेंबर कौन होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाँ HCH। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। जो आपके बायोलॉजी में जो आपके क्या होते हैं, स्पेसिमेन पड़े होते हैं ना, वो जानवरों के काट के पड़ा हुआ हो है, हाँ कीड़े मकोड़े के अंदर जो रहते हैं, मतलब ग्लास के अंदर। हाँ, कीड़े मकोड़े रहते हैं उसके अंदर, कीड़े मकोड़े के अंदर थोड़ी होता है वो। ये भी पागल ही हो गया अनमोल आज, ठीक है। तो वो जो आपने देखे होंगे ना बायो में जो आपके स्पेसिमेन पड़े रहते हैं, वो स्पेसिमेन में जो पानी पड़ा होता है वो यही होता है फॉर्मल्डिहाइड। बट वो फॉर्मल्डिहाइड कंप्लीट फॉर्मल्डिहाइड नहीं होता, उसको आपको 40% क्या कर दिया पड़ता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है। 40% फॉर्मल्डिहाइड पड़ा होता है और सारा का सारा 60% क्या है उसमें पानी मिला हुआ। समझ पा रहे, पानी और 40% फॉर्मल्डिहाइड का जो मिक्सचर है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है
इस वाले सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? जब इस वाले सॉल्यूशन को बहुत बार एग्जाम में रखा है, उसको बोलता है फॉर्मुलिन। क्या बोलते हैं? फॉर्मूलिन। फॉर्मुलिन सॉल्यूशन लिखवा रखा है, सारी चीज़ें लिखवा रखा। देखो जरा किट्टू, फॉर्मुलिन देखो कोई लिखवा रखा है ऐसा कभी जिंदगी में? एल्डिहाइड में आया होगा शायद से, एल्डिहाइड में आया होगा जब हमने एल्डिहाइड कराया होगा, यहाँ नहीं आया होगा। हाँ एल्डिहाइड में आया होगा, ठीक है। देख लो, चलो फटाफट खोल दो जरा, 2 मिनट से फटाफट से। एल्डिहाइड के पहले इंट्रोडक्शन में ही चल रहा था, फॉर्मुलिन करके कुछ था उसमें, एल्डिहाइड का एमीन से पहले है। दूसरी कॉपी में। अच्छा, तो फॉर्मुलिन आपका सॉल्यूशन पूछता है कि फॉर्मुलिन सॉल्यूशन क्या होता है, उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाता है ये, ठीक है। और आपका सीबीएसई में तो पूछने का उसको कुछ नहीं पता कहाँ से पूछते हैं, तो उसका फेवरेट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि फॉर्मुलिन विलियन या फॉर्मुलिन सॉल्यूशन का यूज़ कहाँ होता है। तो कहाँ यूज़ होता है? बायोलॉजिकल लैब में एज अ स्पेसिमेन प्रिजर्वेटिव के रूप में, ठीक है। क्लियर है? तो अब फॉर्मल्डिहाइड अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे और सेम रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड करोगे कि पहला स्टेप आपका RMgX है और दूसरा स्टेप क्या है इसमें? H2O। यही तो है, पहला स्टेप आपका RMgX है, दूसरा स्टेप H2O है। तो कह रहा बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ भी नहीं करना आपको, HCH एक जगह आपका कार्बन आएगा अटैचमेंट में। क्यों? क्योंकि आएगा, यहाँ हमें पता है। और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? OH। अब ये बताओ OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ 1 डिग्री से जुड़ा हुआ तो उसको क्या बोल देंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री। क्लियर है? अब आज जरा दूसरा कैटेगरी में आ जाता हूँ। फॉर्मल्डिहाइड का ना लेके अब मैं पहला मेंबर इसका एल्डिहाइड का एक और ले लेता हूँ। जब कार्बन की चेन स्टार्ट होगी तो कार्बन की चेन जरा ले लो फिर, HC डबल बॉन्ड O और CH3। क्या बोलते हैं इसका? IUPAC नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड इसका नॉर्मल नेम है। इसका वैसा नाम क्या है? IUPAC। IUPAC क्या नाम है इसका? क्या? डाइएल्डिहाइड। पागल हो गया क्या? बताओ भाई क्या है इसका IUPAC नाम? एल्डिहाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं IUPAC में? अल से। तो क्या होगा? कितने कार्बन है? एथेनल है ये, ठीक है। एथेनल है ये, एथेनॉल नहीं है ये, ठीक है। एथेनल, ठीक है। तो फिर से वही RMgX अगर आप यहाँ पे पहला स्टेप में करोगे और दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे? H2O अगर आप यूज़ करोगे तो क्या होगा? वही एक कार्बन की इंट्रोडक्शन हो जाएगी। ये तो नॉर्मल था ही था ऐसा। एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा दो और कौन चिपका दो साथ में? OH। कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ वो 2 कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री अल्कोहल है। अब अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ कितने डिग्री अल्कोहल, अगर मैं यहाँ पे कीटोन ले लूँ, ये तो एल्डिहाइड था ना, अगर मैं यहाँ पे कीटोन लूँ तो क्या बनेगा? जरा देख लो, कीटोन भी लेंगे तो क्या बनेगा? लास्ट कैटेगरी है हमारे पास। जब हम यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं तो कीटोन जब हम लेंगे तो कीटोन का मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कौन है? CH3 और CH3। ये इसका पहला मेंबर है। इसका नाम क्या है? कीटोन का पहला मेंबर का नाम क्या है? एसीटोन। एसीटोन, ठीक है। क्या है? एसीटोन है ये। क्या है ये? एसीटोन। अच्छा, एसीटोन का यूज़ कहाँ होता है? थिनर में, थिनर वगैरह में, या जो आपका वो ठीक है। जरा देख लो जरा, पहला तुक्के मार रहे हैं, तुक्के लग रहे हैं, वो तो मुझे पता है। अरे भैया एक हाँ, सेकंड एक्सपीरियंस है भैया। वही कर रहे हैं, नाखून साफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं जरा। H2O का जब आप यूज़ करोगे फिर से सेम कैटेगरी करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH3 और एक कार्बन का इंट्रोडक्शन कर दो। यहाँ पर बना दे मैंने CH3, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर R लगाते हैं वैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ दो? OH। कितने डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है कहानी? तो हमने कुछ नॉर्मल चीज़ें सीखी। क्या? अगर मैं यहाँ पे एक कंप्लीट नोट में एक चीज़ मेंशन करूँ तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। क्या? कि अगर हमारे पास है, मान लो क्या, एल्डिहाइड है, जनरल वे है, अगर एल्डिहाइड है और अगर हमारे पास है कीटोन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या यूज़ कर रहे हैं? अगर आप एल्डिहाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर रहे हो, LiLH4 का, तो यहाँ पर ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप यहाँ पे एल्डिहाइड का यूज़ करोगे तो कितने डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होगा? यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे कीटोन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करोगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो यहाँ कितने डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? बट अगर इसी कैटेगरी को आप एल्डिहाइड में फिर से अगर आप यहाँ पे लेते हो, एल्डिहाइड ले रहे और एल्डिहाइड के साथ आप ले रहे RMgX, और इस एल्डिहाइड में भी आप कौन से वाला एल्डिहाइड ले रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। अभी बात करेंगे इसकी भी, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रहा, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड होता है। मैं इसको दिखा भी देता हूँ ये कैसा होता है। ये ऐसा होता है कुछ इस तरीके, ठीक है जी।
तो ये आपका एल्डिहाइड है। अगर आप इसको RMGX पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में ये फिक्स होता है स्टेप, दूसरा H2 दिया हो चाहे ना दिया हो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कितने डिग्री बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्बन का ऑप्टेंट होता है। मैं यहाँ पे एक नोट करके एक चीज़ और लिख रहा है, यहाँ पे नोट में क्या चीज़ लिख रहा, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का आप यूज़ एक जगह और कर सकते हो। आप कहाँ पर? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अब आपको एक बुद्धि और सेट करनी है अपनी, जो हमने ट्रिक सीखी थी ना, ट्रिक कि कन्वर्जन से अब आते हैं तो आपको अगर 2 से 4 कार्बन चाहिए हो तो वुड्स रिएक्शन लगा दो। अगर आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाना हो तो आप बीटा एलिमिनेशन और मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक, दो नियम थे ये। अब तीसरा नियम आप एक और ऐड कर सकते हो उसमें, क्या? व्हेन यू रिक्वायर्ड 1 मोर कार्बन। अगर आपको एक कार्बन और चाहिए, सिर्फ एक कार्बन चाहिए, मतलब कि आपको पास है मीथेन और वो क्या पूछ रहा? एथेन पूछ रहा, या एथेन से क्या पूछ रहा? प्रोपेन। तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्बन तो यहीं से आ रहा ना हमेशा, समझ पा रहे? तो व्हेन यू रिक्वायर्ड 1 मोर, हाँ, एन से इन बनाना हो तो वो तो वहाँ पे तो फिर आपको क्या बीटा एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन लगेगा वहाँ पूरा, ठीक है। व्हेन यू रिक्वायर्ड 1 मोर कार्बन देन यू यूज़ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बोर्ड में ऐसे नहीं पूछी जाएंगी, बट पूछी जरूर जाएंगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे में पूछी जरूर जाएंगी छोटी छोटी चीज़ें, समझ पा रहे? ऐसे थोड़ी पूछेगा बताओ ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट एक कार्बन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आएगा क्वेश्चन, समझ पा रहे? तो ये चीज़ होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप यहाँ पर एल्डिहाइड का पहला मेंबर लोगे, एल्डिहाइड का अगर आप कौन सा मेंबर लोगे? सेकंड मेंबर कौन होता है हमारे पास? एसिटाल्डिहाइड, जो क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O और H। इसको आपका नाम क्या होता है वैसे? 2 कार्बन है तो उसको क्या बोला जाता है? 2 कार्बन एथेन AL, ठीक है, एथेनॉल होता है। अगर आप ये कंसीडर लोगे और फिर आप RMGX लगाओगे, RMGX, और दूसरे स्टेप में क्या लगा रहे? H2O, तो आपका कितने डिग्री बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास ऑप्टेन होगा। फ़र्क है एल्डिहाइड में, अगर आप यहाँ पे पहला मेंबर ले लेते ना तो क्या बनता? क्या HC बन जाता? क्या बताना जरा। HC डबल, ये इस वाले में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते तो कितने डिग्री अल्कोहल बनता? कितने, क्या बनता? अच्छा बताओ जरा, क्या बनता अगर यहाँ पे आप HC और O लेते? क्या बनता? हाँ, क्या बनता? वही मतलब O नेगेटिव में टूटता, हाँ, O C पॉजिटिव में में, और डायरेक्ट H, तो एक डायरेक्ट H OH और CH, तो ये बन जाता CH3OH। CH3OH को क्या बोला जाता है? मैथेनॉल बनता, समझ पा रहे? फ़र्क है यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री बन रहा, वहाँ पे मैथेनॉल बन रहा, समझ पा रहे? फ़र्क है दोनों में, ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, एथेनॉल, जब आप एथेनॉल का यूज़ करोगे तो 2 डिग्री, और यहाँ पर अगर आप कीटोन लोगे, कीटोन तो आपका पहला मेंबर हमेशा CH3 से शुरू होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, और आप पहला स्टेप करवाओगे RMGX और दूसरा स्टेप कराओगे H2O, तो यहाँ पे कितने डिग्री बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल आपका क्या होगा? ऑब्टेन होगा। तो ये आपका बहुत ही आसान से एक जर्नल वे है जो आप समराइज़ करा हुआ है इस सारे के सारे पॉइंट्स को, क्लियर है कहानी? तो ये हमारा कंप्लीट था। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से हम कैसे क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड को 2 कैटेगरी में करा हुआ, एक हमने करा हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करके, और एक बार हमने कराया हुआ RMGX जो कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है। क्लियर है कहानी? क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी इतने पार्ट में? ठीक है।